श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज हम सुनेंगे विनायक चतुर्थी व्रत कथा। उससे पहले आज जान लेते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, किस दिन विनायक चतुर्थी मनाई जाएगी। आइए चलिए जानते हैं इन सबों के बारे में। बोलिए गणेश भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो। धार्मिक शास्त्रों में वर्णन आता है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से पहले भगवान गणेश की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए और विशेषकर प्रत्येक मास की दोनों चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश की पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया। और मास में 2 बार आने वाली चतुर्थी तिथि के अंदर भी शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, जिसे विनायक चतुर्थी कहा जाता है, उस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से हर कार्य में सफलता मिलती है और कार्य में आने वाली सभी विघ्न गणेश जी हर लेते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। और इस बार जो विनायक चतुर्थी आ रही है वह अत्यंत विशेष है क्योंकि यह श्रावण मास की चतुर्थी है। चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार विनायक चतुर्थी कौन से दिन आ रही है, इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन से हैं और रात्रि में चंद्रोदय का समय क्या होगा। तो आइए जानते हैं। इस बार चतुर्थी तिथि आरंभ हो रही है 27 जुलाई रविवार को रात 10:41 से और पूरी होगी 28 जुलाई सोमवार को रात 11:24 तक। और इसीलिए उदय तिथि के अनुसार 28 जुलाई 2025 को ही विनायक चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। और इस बार विशेष बात यह भी है कि इस दिन सोमवार भी रहेगा। ऐसे में सावन मास के सोमवार के दिन विनायक चतुर्थी और श्रावण सोमवार दोनों का शुभ संयोग बन रहा है। विनायक चतुर्थी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:17 से लेकर 4:59 के बीच में। तो आइए अब सुनते हैं विनायक चतुर्थी व्रत कथा। प्रेम से बोलिए गजानन महाराज की जय हो, भगवान भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे और तब माता पार्वती ने समय व्यतीत करने के लिए भगवान शिव से चौपड़ खेलने के लिए कहा और शिव जी भी तैयार हो गए। लेकिन माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि हे स्वामी, इस खेल में हार और जीत का निर्णय कौन करेगा। तो उस समय भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित किए और उसका एक पुतला बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी और उस पुतले से कहा, हे पुत्र, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, लेकिन हमारी हार जीत का निर्णय करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। इस प्रकार बालक को अपने खेल का साक्षी बनाकर भगवान शिव और माता पार्वती चौपड़ खेलने लगे। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग में तीनों ही बार माता पार्वती की जीत हुई। अब खेल समाप्त होने पर माता पार्वती ने बालक से पूछा कि हे पुत्र, बताओ इस खेल में कौन हारा और कौन जीता। तब उस बालक ने महादेव को विजयी बताया और यह सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई। क्रोध में आकर उन्होंने उस बालक से कहा कि हे दुष्ट बुद्धि बालक, तुमने न जाने किस कारण से यह गलत निर्णय लिया है, लेकिन मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। आज से तुम अपंग होकर कीचड़ में ही पड़े रहोगे। माता पार्वती को इस प्रकार क्रोधित देखकर उस बालक ने माता पार्वती से क्षमा याचना की और कहने लगा कि माता, मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया है। जब उस बालक ने इस प्रकार आर्द्र स्वर से क्षमा याचना की, तब माता पार्वती ने कहा, हे बालक, मेरा यह श्राप मिथ्या नहीं जा सकता, लेकिन कुछ समय के बाद यहाँ गणेश पूजन के लिए कुछ नाग कन्याएं आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम भी गणेश जी का व्रत करना और ऐसा करने से तुम मुझे प्रसन्न कर पाओगे। इतना कहकर माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। अब समय बीतने लगा। 1 वर्ष के बाद माता पार्वती द्वारा कहे अनुसार उस स्थान पर कुछ नाग कन्याएं आई और तब उस बालक ने नाग कन्याओं से श्री गणेश व्रत की संपूर्ण विधि जानी। यह विधि जानकर 21 दिन तक उस बालक ने गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा और भक्ति से भगवान गणेश प्रसन्न हो गए और तब उन्होंने उस बालक से कहा, हे बालक, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम कुछ भी वर मांग सकते हो। तब उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वह यह सब देखकर प्रसन्न हो। तब इस बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। अब उसके पैरों की विकलांगता भी दूर हो चुकी थी। उसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और भगवान शिव के दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया। कैलाश पर्वत पर पहुंचने की उसकी इस यात्रा के विषय में उसने विस्तार से भगवान शिव से कहा।
अब उस समय माता पार्वती भी चौपड़ की हार जीत के इस निर्णय के कारण शिव जी से विमुख हो चुकी थी। इसीलिए देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह भी समाप्त हो गई और पुनः माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर प्रेम पूर्वक रहने लगी। माता पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने इस व्रत की विधि माता पार्वती को सुनाई और यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का यह व्रत किया। दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया और व्रत के 21वें दिन ही कार्तिक स्वयं माता पार्वती से मिलने आए और उसी दिन से यह श्री गणेश चतुर्थी का व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना गया। इस व्रत को करने से कहा जाता है कि मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और वह समस्त सुख सुविधा ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकता है। इस विनायक चतुर्थी का व्रत पालन करते हुए मनुष्य को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। गणेश जी की किसी भी धातु या मिट्टी की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद उन्हें फल और घी के लड्डू या फिर मोदक भोग लगाने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति लड्डू या मोदक भोग नहीं लगा सकता तो वह गुड़ का भी भोग लगा सकता है। तत्पश्चात उनकी आरती और स्तुति करनी चाहिए। संध्या के समय में भी इसी प्रकार गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए और जब रात्रि में चंद्रोदय हो जाए तो उसके बाद इस व्रत का पारण करना चाहिए और पारण के लिए भगवान गणेश जी को जो भोग लगाया था उसी को प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं और अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। संध्या के समय पूजा करते समय भी इस कथा का श्रवण करना चाहिए। तो यह थी आज की हमारी विनायक चतुर्थी व्रत की कथा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। जय गणेश जी महाराज की। जय हो माता पार्वती की। जय भोलेनाथ की।